इस वक्त की बड़ी खबर खेल के मैदान से भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। एक विकेट से पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। आपको बता दें कि शाहिद अफरीदी ने छक्का मारा और उसके बाद जो मैच था वो पाकिस्तान की झोली में चला गया। तो पाकिस्तान ने भारत को करो या मरो के इस मुकाबले में एक विकेट से हराया है और बेहद रोमांचक मैच। आपको बता दें आखिरी वक्त तक समझ नहीं आ रहा था कि मैच किस तरफ जाएगा, लेकिन एशिया कप के इस मैच में पाकिस्तान ने बाजी मारी और भारत को हरा दिया है एक विकेट से। जीत का छक्का लगाया शाहिद अफरीदी ने। शाहिद अफरीदी जब से क्रीज पर आए वो बड़े बड़े शॉट्स मार रहे थे, उनके सामने दो और उनके साथी बल्लेबाज पवेलियन गए, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी ने जीत अपनी झोली में की और शानदार जीत इसे कहा जाएगा। हमारे साथ जियो टीवी नेटवर्क से भी जुड़ गए हमारे खास मेहमान याया हुसैनी साहब हमारे साथ हैं और उनके साथ उनके मेहमान। उनसे हमारा तारुफ कराइए याया हुसैनी साहब, और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान ने मैच जी बिल्कुल, हमारे तो एक्सपर्ट इस वक्त खुशी से जो है वो झूम रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श, जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि उन्होंने फिरोज शाह कोटला पर एक इनिंग में 8 आउट किए थे। फैसल इकबाल मौजूद हैं जिन्होंने कराची में भारत के खिलाफ 139 रन किए थे, और बराबर में मौजूद है टेस्ट ऑलराउंडर राना नवीदुल हसन जिन्होंने भारत के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता था। और इस वक्त मेरे एक्सपर्ट जो है वो बहुत ही खुश है। सिकंदर बख्श साहब, मैं तो खा रहा हूं। क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? ये ख्याली पुलाव है जो कल उन्होंने बनाया था, आज मैं खा रहा हूं। आज भी हम 4 हैं, वहां 5 है सिकंदर बख्श साहब। ये पांचों ने मिलकर कल बनाया था ख्याली पुलाव, आज मुझे मिल गया। ये खोली है, ये भी आ गया। आपने सोचा भी नहीं होगा। ख्याली पुलाव खाओ। खोली भाई, आप डांस की तैयारी कर रहे थे यार। सारे मिलकर हम तो सिर्फ ख्याली पुलाव खाएंगे। जो आपने पुलाव बनाए थे वो हम खाएंगे। डिजर्व करते हो, खाओ। अच्छा चलिए, मैं डिजर्व करते हो, खाओ। गाना गा देता हूँ। सुंदर सपना टूट गया, मेरा सुंदर सपना टूट गया, हम ढाका में हार गए, बेदर्द मिसबा जीत गया, मेरा सुंदर सपना टूट गया। जी कामली जी, अब आपकी बारी है। कामली जी आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही। कामली जी प्लीज। दिल के अरमां में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, जीते जीते रह गए, आंसुओं में बह गए। सलमा बस अब ये तो फिर ख्याली पुलाव ही रह गए। चलिए, नहीं ये ख्याली पुलाव रह गया, ठीक है, भारत के लिए रह गया। लेकिन एक चीज यहाँ पर अहम है कि लास्ट मतलब आखिरी ओवर तक मुकाबला कांटे का था। और सिकंदर बख्श साहब, यहाँ से यही जानना चाहेंगे कि ऐसा नहीं था कि दोनों टीमों में से आखिरी वक्त तक ये नहीं पता लग रहा था कि कौन जीतेगा, तो कम से कम इसका क्रेडिट हमें भारत पाकिस्तान दोनों को देना चाहिए। जीत का क्रेडिट भले ही पाकिस्तान की झोली में जाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें, क्रिकेट जीत गई है, इससे अच्छा मैच हो नहीं सकता, इससे अच्छा एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट हो सकती। जो दुनिया में हम लोग कहते हैं कि हम ये दावा करते हैं कि जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है वो पूरे दुनिया के मैचों का मैच होता है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और आज वाकई दोनों टीमों ने ये बात साबित कर दी कि वाकई भारत और पाकिस्तान जब खेलते हैं, जितनी भी हमें एक दूसरे के साथ तलखियां हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, मगर जब हम खेलते हैं तो फिर डट कर खेलते हैं, चाहे आप खेलें चाहे हम खेलें। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और मुझे यकीन है कि दुनिया में जिसने भी ये मैच देखा होगा आज उसने वाकई कहा होगा कि क्रिकेट इज क्रिकेट। मनोज परवारकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बात हो रही थी कल तेज धार में पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर, और हरपाल बेदी साहब जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के बॉलर, आप भी बात कर रहे थे कि मोरलेस जो है वो एशियन पिचेस पे हमारे बॉलर कुछ कर नहीं पाएंगे। आज कैसे लगे हमारे बॉलर आपको? जुनैद खान, उमर गुल और नया पहला एक रोजा मैच खेलने वाले मोहम्मद तलहा, बड़ी जोर जोर से पड़ी है उनको। मीडियम पेसर बन गए थे वो आज, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत हुई है उनको लग रही थी। तो आप ये मत कहिए कि पेस ही होता है, ये विकेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। आज की जो विकेट थी वो हेल्पफुल नहीं थी। अगर मैच बनाया गया है तो आपके स्पिनर्स ने बनाया और हमारे भी स्पिनर्स ने बनाया, ये तो बात तय हो गई थी।
दूसरा है जी, हमें जमाने ने नहीं मारा, हमें अपने मैं लोगों ने यही मारा। जानना चाह रहा हूं मनोज प्रभाकर जी कि आज सके। हमारे फास्ट बॉलर से अगर आप अपने फास्ट बॉलर से मवाजना करें तो मैच में वाज़ेह फर्क हमारे और आपके फास्ट बॉलर ही थे। फर्क तो रहेगा ही, ऐसा नहीं है फर्क नहीं। मैच का एक्साइटमेंट ही हमारे फास्ट बॉलर्स ने लेके दिया है, आपके फास्ट बॉलर्स ने भी और हमारे फास्ट बॉलर्स ने भी। जिस तरीके से उन्होंने खाया स्टार्टिंग में, जिस तरह हमारे बॉलर्स ने खाए, एक्साइटमेंट अगर मैच में बना तो फास्ट बॉलर से बना, उसके अलावा उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था मैच में। बिल्कुल सही। यहाँ पर एक चीज नहीं, और देखिए है। एक बात, हाँ, देखिए हाँ, बोलिए सिकंदर देखिए, बख्शी। ड्यू रिस्पेक्ट कि मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें आपके फास्ट बॉलर सब अपनी जगह पे ठीक हैं, जो हमारे जो फास्ट बॉलर्स थे उनकी अपनी थोड़ा सा एक स्टैंडिंग है। कल मैंने कहा था कि तलहा जो है वो एक सरप्राइज पैकेज हो गया इंडिया के लिए, इसलिए कि वो नए हैं, तेज़ हैं, बहुत एक्साइटिंग है। और आपने देखा कि उन्होंने बढ़िया इम्पैक्ट डाला, उनके ओवर्स ने, उन्होंने 7 ओवर में 22 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उनकी जो बॉलिंग थी उसने आपकी बैटिंग को थोड़ा सा हॉल्ट किया था, और जिसकी वजह से वहां से अजमल ने भी अच्छी बॉल की। तो आपको हमारी बॉलिंग को क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल हमारे जो बॉलर्स हैं, हमेशा हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं बहुत ज्यादा मनोज शायद इम्पैक्ट डालते इसमें हैं। थोड़ा सा कुछ आजकल जोड़ना जो हमें चाहेंगे। प्रॉब्लम है हाँ, वो मनोज क्या आप सहमत नहीं है इस बात से? वो नहीं, कह रहे हैं हम बहुत अच्छा किया अभी उनके तो गेंदबाजों हमने ने। स्कोर ही नहीं बनाया, फिर भी हमने लड़वा दिया मैच। हाँ। तो आपको क्रेडिट देना चाहिए हमारे बॉलिंग अटैक को आज, क्योंकि हमारा बॉलिंग अटैक तो आप भी कह रहे थे कि वीक है, नहीं, बिल्कुल। मगर इस वीक अटैक ने आपके थोड़े गीटियां हिला दी आज। चाहे वो हमारे स्पिनर्स की बात करें, चाहे वो लास्ट चने चबवा दिए। हाँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लास्ट के अगर भुवनेश्वर का भी ओवर, बाकर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें आपने चने चबाए, बिल्कुल मैं बिल्कुल। मानता हूँ, मगर आखिरी में वही- हमारे वही लाला जो उसमें थे ही मेरी वो जीत है। लाला निकले, उन्होंने तो कमाल कर दिया। पाकिस्तान में खुशी है और भारत में क्या हो रहा है सिकंदर बख्शी साहब? नहीं, उन्होंने कहा कि हमने बड़ी फाइट बैक की, बिल्कुल हम एग्री करते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त फाइट हुई, यही फाइट हम एक्सपेक्ट करते हैं। और इसके लिए ना राना ने कोई एक गाना गाया था कि क्या हुआ जी, राना नवीजुल हसन साहब आज हमारे सिंगर हैं और ख्याली पुलाव शिकस्त पर पाकिस्तान की कामयाबी पर कामली साहब के लिए है सर। अरे ख्याली पुलाव बिल्कुल सुनाइए। सुनेंगे आज तो तकल्लुफ ये आप सबके लिए है सर, बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए। सबके लिए मुकर्रर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। क्या हुआ? नहीं, इसके आगे छोड़ो, इसके आगे आगे होना चाहिए था शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा। करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था, हुआ। बस कैमरे देने में चला जाइए, तो यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। कामली जी अब आप भी कुछ गा दें। यो हरी सिंह अब यहाँ अभी ठीक हुए हैं आप, अभी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है, तो चलिए चला ही गया, विनोद जीत कर कामली गए। के वापस आने का हम इंतजार करते हैं, लेकिन क्योंकि वापस आ जाओ। गाने का इतना माहौल बना हुआ है और दूसरी बात यहाँ पर मुश्किल ये है भी वैसे है। अब उनका वापस नहीं आना, नहीं, I वो think बहुत बिल्कुल ज्यादा आएंगे, मुश्किल है। नहीं नहीं, वो देखिए, बिल्कुल आएंगे, उन्हें आपको- बहुत बातें कहनी है आपसे। याया साहब एक बात है, हाँ, हमारी लेकिन तारीफ गुलाब में करिए। आप कुछ कह रहे थे, हरपाल सिंह बेदी साहब, मैं मुझे कहता हूं, शुरुआत में आप हमारी गाना तारीफ गाना करिए। स्टूडियो में कोई छोटी सी जगह ना हो, वो किसी किनारे से नहीं, निकल जाएंगे अभी कैमरे के पीछे से। नहीं नहीं, ऐसा है याया साहब, एक बात सुन लीजिए। जब पिछली बार पाकिस्तान हारा था तो आपके स्टूडियो में इतना गम का माहौल था कि मतलब पानी पी रहे थे। हमारा देखिए कामली साहब तो भंगड़ा डाल रहे हैं, तो ये है हमारे में स्पोर्ट्समैनशिप, हम मानते हैं, हारे हैं, वो मगर वैसे भी नहीं, डालते ही आप- रहते हैं, चाहे अरे गम सुन का तो माहौल हो, लीजिए, चाहे खुशी का माहौल हो। मालिक, अरे सुन लीजिए मालिक, आपका जो खुशी है वो जायज है, काफी दिनों के बाद आपको जीत मिली है, आपको मुबारक हो। मगर ये कहना कि बिल्कुल हमें गम नहीं है, क्योंकि इतनी जबरदस्त फाइट बैक हुई है हमारी टीम से, तो वी आर प्राउड ऑफ द टीम, द वे दे प्लेड, द वे दे बोल्ड। और आपने जो हरपाल बेदी जी, मैं भी थोड़े से आंकड़े आपको बता देता हूं। जो पाकिस्तान और भारत इत्तेफाक से नहीं जीता आज पाकिस्तान, अरे 2000 से आज तक जो मैचेस हुए हैं, आंकड़े छोड़िए ना, 25वीं मर्तबा आज के मैच की बात, आज के मैच की बात, हम आज के मैच की बात कर आज रहे की हैं। मैच, आज के मैच नहीं, आज के मैच की बात हो रही है। याया साहब, आज के मैच की बात करें, हम उसकी बात पुरानी मत छोड़िए। कीजिए। आज हम हारे हैं, मगर हम जीते हैं कि इन दी अवर डिफीट वी हैव वन द मैच। हाँ। इसमें कोई बात, कई बार हम इनसे सबसे ज्यादा नहीं, बिल्कुल, exercise जीत का करते हैं। श्रेय कोई नहीं ले रहा है। मतलब जीत का श्रेय कोई नहीं ले रहा है। हाँ। पिछले मैच में आपके साथ छक्के से होता है ना, हाँ। वो मैच का रिजल्ट हमेशा याद रखा जाता है। तो मेरे ख्याल में 100 मैच एक तरफ और छक्का एक तरफ। चलो ठीक राना नवीजुल है। हसन, शाहिद अफरीदी के बारे में आप क्या मगर- कहेंगे? खास तौर पर कहते हैं बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं, आज उन्होंने बड़े मैच में ही परफॉर्म किया। आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया और इतना मज़ा आया उनकी बैटिंग देखने का। और
मैं समझता हूँ कि ऐसे मौक़ों पे अक्सर उन्होंने बैटिंग की और अमेजिंग, हमें बहुत खुशी हुई उनको देख के कि उनकी फॉर्म भी वापस आई, उन्होंने मैच भी जितवाया और आज इनका दिन था। तुक्का लग गया, तुक्का। शाहिद अफरीदी प्रेशर में बहुत ज्यादा अच्छा खेल पेश करते हैं, खास तौर पर आज जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है उनको कोई रेट ही नहीं कर रहा था, कह रहे थे वो तो चल जाए, बड़ी बात अफरीदी नहीं रेट नहीं, उन्होंने माशाल्लाह काफी मैचेस खेले पाकिस्तान के लिए और काफी उन्होंने जितवाए भी हैं। जी जी नया बोलिए जी। शाहिद अफरीदी बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा मैच फिनिश किया, लेकिन यहाँ से कुछ तुक्के की बात आ रही है, तो इसको लगा है क्या आप मानिए इसको कि ये कोई भी कुछ इस अगर इंडिया भी होता वो तुक्के से जीतता। क्या तुक्के लगा दी, चार बॉल के बाद मानिए ना बात तो फिर हम यही बोलेंगे कि भाई तुक्का ही है, होता ही है कि जब भी रिकॉर्ड बुक में मैच की जीत लिखी जाती है, हार लिखा जाता है, उसमें ये नहीं लिखा जाता कि कितने बार किसका कैच छूटा था, किसने बार किसने कैच ड्रॉप किया था, सिर्फ जीत दर्ज की जाती है, वहां पर रन दर्ज किए जाते हैं और किस बॉलर ने खाया था वो हमेशा याद रहता है। आपकी टीम को मुबारक है, आपकी टीम डिजर्व करती जीती, मगर अखीर का ये फैक्ट है, you, ये बिल्कुल है, मगर ये है लास्ट का जो था वो तुक्का था, वो होता है, इसमें एक्सेप्ट कर लीजिए। तुक्का नहीं हम मान रहे हैं, चार बॉल पहले मैच फिनिश हुए, चार बॉल पहले तो तुक्का लग ही नहीं सकता। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वो हम हैं। तुक्का ठीक है जी, ठीक है। वहां तो जीत की तैयारियां, जीत का जश्न, जाहिर सी बात है, जो भी लगा छक्का है और छक्के का जो है ना वो छक्का बिल्कुल जैसे मनोज प्रभाकर जी से सवाल करना चाहूंगा। मनोज प्रभाकर जी, आप मैं जानना चाहूंगा खास तौर पर आज जो तलहा ने प्रदर्शन किया है अपने पहले एक रोजा मैच में, क्या भारतीय टीम उसके लिए तैयार थी? क्योंकि भारत ने तलहा को कभी देखा नहीं होगा, उन्होंने यूएई में डेब्यू किया था अगेंस्ट श्रीलंका, बहुत अच्छा उनका डेब्यू था और आज उन्होंने बड़ी सरप्राइज डिलीवरीज की, शॉर्ट बॉल उन्होंने बहुत अच्छी की और भारत के बैट्समैन उनके खिलाफ लाजवाब हो गए। क्या कहेंगे, आप भी खुद एक तेज बॉलर हैं। हमारे अमित मिश्रा साहब ने भी तो आपके बड़े बड़े बैट्समैन को पानी पिला दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी प्लेयर जो अननोन कम्युनिटी होता है वो करता है, याया जी, कोई बड़ी बात नहीं। याया जी, आपको मनोज बहुत प्यारे लगते हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। आप उसको आप डिफरेंशिएट ना करें ना, बिरयानी यहाँ पे अमित मिश्रा ने अच्छा किया, बिल्कुल उनसे क्रेडिट नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो बात उठाई वहां से पाकिस्तान की तरफ से मनोज के लिए, मनोज इसका जवाब आपसे जानना प्यारे याया। देखिए, जब भी कोई नया बॉलर आता है एक धमाका जरूर करता है। अगर आप अपने तला की बात करें और हमारे मिश्रा की बात करें तो मिश्रा भी उसी तरीके से पहले कभी पाकिस्तान ने उनको खेला नहीं होगा, तो उनको भी रीड करने में टाइम लगेगा। इसी तरीके से पहले आपके वो लंबे बॉलर आए थे डराने के लिए, हाँ, वो भी एक धमाका करके गए थे। तो जब एंट्री होती है, जैसे मेंडिस आए थे, मेंडिस ने भी एक तरफा कर दिए कई मैचेस, पता ही नहीं चला उनको पहले एक साल तक कि क्या किया उन्होंने। उसी तरीके से आपके तला है, बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर है, अगर इस पर वर्क किया जाए तो बहुत अच्छा। और जिस तरीके से एक मशीन लगी होती है ना पाकिस्तान में। अच्छा मनोज जी, मैं इसमें एक और सवाल ऐड करना चाहूंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा कि भारत की टीम आज विदाउट महेंद्र सिंह धोनी खेल रही थी, विकेटों के पीछे उस तरह नजर नहीं आया। दिनेश कार्तिक एक दो चांसेस उन्होंने मिस किए बहुत क्रूशियल टाइम पे, और वो भारत ने क्या महेंद्र सिंह धोनी को आज मिस किया या नहीं? देखिए, वो एक ऐसा प्लेयर है जो अगर जिस टीम में भी चला जाए उसमें ऐड ऑन होता है, और जो फिनिशर है वो तो दुनिया मान चुकी है उनका लोगा, और बिल्कुल आज मिस किया गया। क्योंकि जिस तरीके से धोनी निचले क्रम पे आके बैटिंग करते हैं, एक तरफा मैच कर देते हैं, वही चीज हमें आज खली है। क्योंकि हम सोच रहे थे कम से कम 260 रन का स्कोर होना चाहिए था, तब ये लड़ाई और महत्वपूर्ण हो जाती और जोश भरी हो जाती और इसमें मजा आता। बेशक मैच एक्साइटमेंट में खत्म हुआ है, मगर दाद देनी पड़ेगी कि आपका जो एक प्लेयर है वो फॉर्म में तो नहीं आया, मगर उसने मैच जरूर जितवा दिया। बुम 450 वनडे खेलने के बाद तो ये है कि कम से कम उसे वो एक्सपीरियंस था। जब तक खड़ा था तब तक कोई कह नहीं सकता था कि पाकिस्तान मैच हार चुका है या हार गया है। जैसे ही उनके हाथ में आया दम, उन्होंने दिखा दिया कि हाँ कि मैं क्या हूं। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर हमारे सहयोगी जीएस विवेक भी मौजूद है, उन्होंने भी बहुत इस मैच को तो खैर किसी ने मिस नहीं किया है, जानकार हो या यूं ही क्रिकेट प्रशंसक। लेकिन विवेक, यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के लिए तो आज उनके पक्ष में क्योंकि जीत है तो सब चीजें पाकिस्तान के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। हमारे लिए इस मैच में क्या था? अमित मिश्रा मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखना चाहिए, उन्होंने मुश्किल में डाल दिया था पाकिस्तान की बल्लेबाजी को।
बिल्कुल क्योंकि देखें अगर पाकिस्तान के बल्लेबाज अक्सर लेग स्पिन के अगेंस्ट थोड़े वीक रहते हैं, और जिस तरीके से अमित मिश्रा ने बॉल डाला, उन्होंने फ्लिपर का भी वेरिएशन यूज़ किया, उन्होंने लेग ब्रेक भी क्लासिकल डाले, उन्होंने लूप के साथ डाला, बिल्कुल नहीं डरे कि वो जिस तरीके से उनको मार पड़ सकती है। एक आध बार मार पड़ी भी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने फ्लिपर, उन्होंने अपना पेस वेरी किया, उन्होंने फ्लाइट वेरी किया। जिस तरीके से उसी तरीके से मेरे ख्याल से रविंद्र जडेजा भी अगर थोड़ा बहुत अपना पेस जज कर देते, थोड़ा वेरी करते, तो शायद थोड़ा फर्क पड़ता। लेकिन जिस तरीके से अमित मिश्रा ने बॉल डाला है विराट कोहली कप्तानी में, जिम्बाब्वे में भी और अभी यहाँ पर भी, और अभी वो वर्ल्ड T20 के टीम में भी होंगे, बांग्लादेश के उन्हीं विकेटों पे उनको बॉल डालना होगा, तो मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़े वेपन है। उन्होंने कहा IPL भी बड़ा अच्छा गया, T20 में भी वो उन्होंने बहुत अच्छा बॉल डाला है, और पाकिस्तान के बल्लेबाज जो कि जनरली स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं, उनके अगेंस्ट ये परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट है भारत के लिए। लेकिन जो जिस तरह से इसको कॉन्फिडेंस दिया गया, मेरे को, मैं खुश हूँ इसलिए वजह से क्योंकि मिश्रा को हम बार बार मतलब क्लोज कर दिया था उनके लिए दरवाजे, लेकिन विराट कोहली ने जिस तरह का उनमें वो आज अमित मिश्रा में कहीं ना कहीं दिखाई दिया, और उस वजह से मिश्रा को चांस मिला, और विराट की भी तारीफ करनी हुई। तो ये तो बात हुई हमारे कैंप की, विराट कोहली की तारीफ इसलिए कि कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने, अमित मिश्रा उन्होंने आज अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन अगर पाकिस्तान के अपने खेमे से बात करें, सिकंदर बख्श साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान को जीत मिली है, आप सिकंदर बख्श साहब नहीं है, नेहा यहाँ पर राना नवीदुल हसन और फैसल इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल इकबाल साहब से ये सवाल है, जा चुके हैं क्योंकि उनका खाना आ चुका है, वो खाने को एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए जा चुके हैं। अच्छा, कहाँ गए हमको मालूम है, हमको पता है कहाँ गए, कहाँ गए वो, पर अभी तो इलेक्शन ख्याली पुलाव, ख्याली पुलाव तो ख्याली असल में कैसे बदल गए ये हमें बताइए। ख्याली ही रह जाता, आखिरी बिरयानी भी आ गई है, आखिरी छक्का नहीं लगता तो ख्याली रह जाता, शायद अभी वो ऑर्डर देने गए होंगे। और ये मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छे घर में गए, आपका मतलब है वो अच्छे घर में गए। हाँ, ये घर नहीं है कि ख्याली पुलाव हमारे घर से आ गए थे, इतना टेंस मैच देख रहे थे, अब असल में लस्सी आ गई है, बिरयानी आ गई है, तो अपनी एनर्जी बढ़ाने घर से उन्होंने कहा फैसल इकबाल और राना नवीदुल हसन। ये अच्छी बात है, आप ये मान रहे हैं कि आप लोगों को भी इस बात का इल्म नहीं था कि पाकिस्तान जीतेगा या नहीं, आखिरी ओवर तक आप लोग भी टेंशन में थे, तो वो ख्याली पुलाव तक था। अब जब स्थिति साफ हो गई है तो असली का पुलाव खाने गए नहीं। लेकिन मेरा सवाल फैसल इकबाल साहब से ये है कि आप लोग अपने खेमे में पाकिस्तानी टीम में जीत का हीरो किसे मान रहे हैं आज? देखिए, अगर ओवरऑल पूरे क्रिकेट मैच को एनालाइज किया जाए तो हफीज़ ने आउटस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त रन चेजिंग के अंदर बैटिंग की है, अहमद ने अच्छा स्टार्ट दिया, फिर अगर आप जब बॉलिंग में देखें तो तला ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, सईद अजमल ने, मतलब ये ओवरऑल एक टीम एफर्ट नज़र आई है पूरे मैच में, स्पेशली अगर बहुत बड़ा टोटल बोर्ड पे नहीं लगा, बट एटलीस्ट जो एक्सपेक्टेशन थी आई थिंक वो तो हुई है। और एंड में जिस तरह शाहिद भाई ने मैच फिनिश किया है, ये हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जब तक वो विकेट पे खड़े हुए थे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाहिद भाई अगर लास्ट बॉल तक भी जाते हैं तो हमें लगता है कि मैच 1-2 बॉलें पहले ख़त्म हो सकता है। इवन ओवर के दौरान भी जब 10-11 रन रहते थे तो हम आपस में यही बात कर रहे थे कि अगर शाहिद भाई खड़े रहेंगे, क्योंकि हम उनके साथ खेले में, हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज का पता है, हमें पता है वो ऐसी सिचुएशन में एट टाइम्स जब लास्ट में जा रहा होता है गेम, तो उनको पता है इतने मैचेस की आप जो बात कर रहे थे वो एक्सपीरियंस उन्होंने आज शो किया है, और आई थिंक उनको क्रेडिट देना चाहिए इस परफॉर्मेंस का। सिकंदर बख्श कहाँ है, भाग गए, मेरे को देख के डर गए। सिकंदर बख्श चले गए, मैंने कहा कि वो उनकी असल वाली बिरयानी आ गई थी, असल वाले उनके पेड़े आ गए थे, लस्सी आ गई थी, वो खाने चले गए। ये बताइए खाना खाने गए क्या, खाने के लिए क्या सिकंदर बख्श के बाकी का 2 भूखे रहेंगे क्या? बिरयानी वही खाएंगे, बाकी दोनों को क्या डाले खिलाएंगे क्या? बाकी तो क्या करें, हारने वाले गाने को सुना दें। आप भूखे रहेंगे, सिकंदर साहब खा रहे हैं, ये बड़ी अजीब बात है। लड्डू वो खाएं, आप काम करें और आप पानी पिए, ये कोई बात नहीं। बिना सहारे देखो पूछ पूछ कर हारे, सिकंदर बख्श को लाओ, किधर है भाई, मेरा गाना सुनने भाग गए हैं। देखो बोलते कि अच्छे घर से आया हूँ, अच्छे मॉल से आया हूँ। अरे ये मॉल हम लोग बनाते हैं, जो चाहे कर लो, मॉल हम लोग बनाते हैं, मालूम ये मॉल है, ये है हमारे विवेक जी। अच्छा मनोज जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा था कि हम पाकिस्तान से यूएई में यानी शारजा में हारने से डरते थे, इसलिए कि जब हम भारत पाकिस्तान से शारजा में हार जाता था
तो फिर एयरपोर्ट पर जो पोर्टर थे वो आपकी ट्रॉली को नहीं हाथ लगाते थे, सामान नहीं उठाते थे। तो अभी आज क्या हो रहा है? आपको भारत में मौजूद है, पोर्टर कहाँ है? आज भाभी का आपको खाना तो नहीं देंगे? आप तो सारा ऑटोमेटिक काम हो गया, पोर्टर की जरूरत नहीं है। घर में क्या आज आपको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिरयानी मिलेगी साहब। वो दोनों को दे दो यार, बेचारे बेचारे वो दोनों। बहुत अच्छा है। उसका जवाब नहीं दिया आपने। जीत की बिरयानी से सिकंदर बख्श साहब क्या? आप दोनों भैया आप खा लो ना प्लीज ना, राना खाना खा लो यार प्लीज। बस विनोद भाई को इतना कहेंगे जरा गाड़ी आराम से चला के घर जाइएगा। अरे मैं तो गाड़ी पे चला। अच्छा विनोद जी, ये तो कुछ हंसी मजाक की बात हो गई। घर पे भेज रहे हैं। विनोद जी अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, विनोद कामली जी अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आज पाकिस्तान के जो इब्तिदाई बॉलर्स ने दबाव डाला भारत की बैटिंग पर, आपको क्या लगा? जो भारत का राइडो थे उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दी, लेकिन आज अजिंक्य रहाणे जल्दी आउट हो गए। फिर उसके बाद जडेजा ने एंड में आके कुछ रन्स किए जिसकी वजह से भारत ने 200 प्लस को क्रॉस किया। क्या दबाव था भारत की बैटिंग लाइनअप के ऊपर? क्या वो फास्ट बॉलर को खेल नहीं पाया? उनका शॉट सिलेक्शन गलत था? नहीं जरूर शॉट सिलेक्शन, जिस तरह से अगर आप देखोगे तो ये पूरे बैटिंग जो हम लोग हमारा पावर था वो कहीं ना कहीं डगमगाया गया, क्योंकि जिस तरह से अगर आप देखोगे तो धवन आउट हो गए, विराट खराब गेंद पर आउट हो गए, वो एकदम वो आउट नहीं था। लेकिन जिस तरह से मैं कहूँगा कि दिनेश कार्तिक पर ये पूरा दबाव आ गया था, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, लेकिन दिनेश कार्तिक ने मैं कहूँगा कि बनाया काम बिगाड़ दिया। तो मेरे हिसाब से बाकी जडेजा ने, तो मैं वही कह रहा था कि जडेजा 96 का जडेजा और अभी 2014 का जडेजा, तो जडेजा में कुछ हुनर था, उसने कुछ बताया। लेकिन हमारी बैटिंग सबसे मैं कहूँगा कि लेट डाउन हुए। और सचमुच 207 हम लोग 320 का स्कोर कर रहे थे, लेकिन ऑल आउट हो गए इसमें। तो इसमें कहूँगा कि जिस तरह से अगर आप विनोद जी ये बताइएगा, एक सपना देखा था आपने सपना नहीं के स्टूडियो में 5 लोगों ने मिलकर के भारत ढाका में पाकिस्तान को शिकस्त दे देगा, वो सपना टूटा, तो आपके क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात? सपना कहाँ था, हकीकत थी और फैक्ट है। इसमें हमें एडमिट करते, जैसे विनोद ने कहा, हकीकत थी कि भारत हार जाएगा। अरे नहीं, हमें जिस तरीके से हमारी बैटिंग है, अभी भी हारने के बावजूद भी मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहे कि हारने के बाद हमें ये उम्मीद थी कि भारत जीतेगा। ऑन पेपर वी आर स्टिल ए बेटर साइड, इसमें कोई डाउट नहीं है। हार जी चलती रहती है, वी आर स्टिल ए बेटर साइड। हमारी बैटिंग जो है वो आज नहीं चली। हरपाल बेदी साहब, आप जरा अगर कामली जी को कहने दें, कामली जी आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? नहीं, बैटिंग हमारी नहीं चली, मानता हूं ना, लेकिन वो प्रेशर जो था, वो प्रेशर बॉलर्स पे तुम्हारे भी थे। अगर आप देखोगे तो प्रेशर जो बनाया 240 तो हम लोग ने बनाया। इसका इतना मजा लिया जा रहा है पाकिस्तान में, हमें ये देखना होगा कि हमारे बल्लेबाजों ने 2 बल्लेबाज शिखर धवन और विराट कोहली, अच्छा नेहा, आपने मजे की बात की तो राना नबीजुल हसन से लोग बड़ी फरमाइश कर रहे हैं कि एक बार फिर वो गाना दोहरा दें। लोग चाहते हैं कि एक बार फिर राना नबीजुल हसन गुनगुना दें, तो हम जो खुशी मना रहे हैं, मैं चाहता हूँ राना नबीजुल हसन ने अच्छा गाना गाए, एक बार फिर हो जाए। राना नबीजुल हसन साथ देंगे, लेकिन अपने अंदाज में नहीं, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। ये आपके लिए है, ये विनोद जी आपके लिए गाया राना नबीजुल हसन। अरे राना ये मैं सब कहूंगा कि आप दोनों को सचमुच भूख लगी। अरे जैसे वो गाना गा रहे थे ना, जैसे वो गाना गा रहे थे, ऐसे लग रहा था कि उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख है। जीत का गाओ यार, जीत लगाओ ना, हमारे हारने का दुख नहीं है, जीतने का। शायद आपको उम्मीद ही नहीं थी, शायद आपको उम्मीद ही नहीं थी एंड तक कि आप जीत सकते हो, तो उस लय में ये गाना गाया जा रहा है शायद। अच्छा उड़ता हुआ गाना। आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप जीतेंगे, और इसी के सिकंदर वक्त बैठे हुए थे, उन्हें अचानक मैं आपको मानना, देखिए लास्ट मिनट तक, लास्ट ओवर तक आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी जीतेगी सिकंदर वक्त। एक बार फिर सुन ले, आपको अंदाजा हो जाएगा ये खुशी में गा रहे हैं। चले गए सिकंदर चले गए किसी से, फिर से किसी से अभी भी नहीं।
दो यार, इनको कुछ दो यार, कीजिए। इनको कुछ दो यार, दोनों को दो बेचारे, खाने को दो यार, यार ये कसम से खाने को दो दो। कुछ नहीं चाहिए कामली जी, कुछ नहीं चाहिए। सुनना कामली सुनना, हमें इतना गाओ गाओ। ये पता क्या है? दो बेचारे बिना सहारे, देखो सिकंदर जीत बम को जीत दो कर हारे। ये वो हाल है आप लोगों का। दो बेचारे दाद देनी पड़ती है कामली जी, आपकी दाद देनी पड़ती है। बिल्कुल गुड है। आज हमें लग रहा है बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज हमें लग रहा है कि कामली जी हमारी तरफ से डांस कर रहे हैं, हमारी तरफ से डांस कर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, सुर नहीं लग रहे हैं, सुर नहीं लग रहे हैं। जीत के जो सुर लगने चाहिए वो नहीं लग जी कह रहे रही है राधा जी, सब सुर नहीं लग रहा, सुर लगा के दिखाया। उड़ता हम ये उम्मीद करते फैसला कर हैं लेंगे कि अगली बार सुर है जब या भारत नहीं। पाकिस्तान का मैच होगा और भारत जीतेगा तो भारत के खेमे वाले सुर लगाएंगे जीत का, उससे शायद कुछ सीखने के लिए मिल जाए। बिल्कुल, लेकिन आज की पाकिस्तान की जीत आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फिर आपको उस दिन दोबारा ये दोनों साइड्स की बहुत अच्छी आज गेम देखने के लिए हमें मिली। वक्त हमारे पास इतना ही है। शुक्रिया आप सभी का, पाकिस्तान के से जो मेहमान, जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका शुक्रिया। जाने से पहले विनोद, आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कह रहे हैं आप? नहीं तू गाना गा दो अपना। जाते जाते गाना, एक छोटा सा गाना ना, फिर मैं उसके बाद ब्रेक ले रही हूँ, जल्दी से गाना गा दें, गाना गुजरा गा दें, हुआ मनोज भाई कह रहे हैं। जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। कामली जी आपके आपका, लेकिन बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मनोज कुमार जी, थैंक यू थैंक यू मेहमानों का भी, सभी का। चलिए, ये एक अच्छी बात है, भारत मैच हारा, लेकिन इस प्रोग्राम को हमने एक बहुत ही हैप्पी नोट पर खत्म किया, इस उम्मीद के साथ कि अगले मैच में जो कांटे की टक्कर होगी, भारत उसमें जीत के साथ आगे बढ़ेगा।